मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। नेपाल ने लालबकेया नदी पर कटाव निरोधक कार्यों पर लगाई रोक, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,000 के करीब पहुंची। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों के संबंध में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कोसी, गंडक, कमला और अन्य नदियों पर प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्यों की स्थिति और प्रदेश में संभावित बाढ़ को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से सभी तटबंधों में लगाए गए बचाव और सुरक्षा कार्य की अद्यतन जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भारत नेपाल सीमा विवाद के बीच नेपाल द्वारा भारत की ओर से कराए जा रहे बांध प्रबंध मरम्मत कार्य पर रोक लगाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आने वाली किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार और सतर्क रहने का आदेश दिया है। नेपाल द्वारा पूर्वी चंपारण के लालबकेया नदी पर बने तटबंध के पुनर्निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। पिलर नंबर 346/5 से 346/7 के बीच के क्षेत्र को नेपाल ने अपनी जमीन बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल नेपाल की आपत्ति के बाद तटबंध के निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। इससे नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक बांध की मरम्मती नहीं हो पा रही है। उधर वाल्मीकि नगर बैराज से 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस संबंध में बलुआ गुआवाड़ी के पूर्व सरपंच मोहम्मद जुल्फिकार आलम बताते हैं कि तटबंध की मरम्मत को रोकने के पीछे कहीं न कहीं चीन की साजिश हो सकती है। इधर नेपाल के आपत्ति के बाद मोतिहारी के जिलाधिकारी के निर्देश पर सिकरहना के एसडीएम और एसएसबी के अधिकारियों ने नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि सर्वे टीम द्वारा पैमाइश कर परिसीमन का काम किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा गया है। इस संबंध में सिरकना के एसडीएम और ज्ञान प्रकाश का कहना है कि सर्वे के बाद जल्द ही मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। बलुआवाड़ी जो बांध है लालबकेया नदी के तटबंध पे है, लगभग उसका दूरी 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर जो दूरी है तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पे जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल स्थित प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हुआ है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत होता है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। राजद के कुल 8 विधान पार्षद हैं, जिनमें कमरे आलम, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, राधा चरण सेठ और दिलीप राय जदयू में शामिल हो गए हैं। जदयू में शामिल हुए सदस्यों ने बताया कि हम लोगों ने वर्तमान सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर ये फैसला लिया है। कोई वजह नहीं रहा, राजद से गिलवा शिकायत नहीं है। विकास के प्रति हम लोग देखे, उसी प्रभावित से होकर हम लोग जदयू नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल जो विकास किए, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो कि पहले बिजली कितना रहता था, आज 24 घंटा बिजली रहता है। कृषि के क्षेत्र में हो, कोई विकास से प्रभावित होकर यहाँ आए, नाराज होकर नहीं आए, नाराज नहीं, विकास से प्रभावित हुए।
बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने 5 सदस्यों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री सिंह ने बताया कि राजद के 2/3 सदस्यों ने विलय संबंधी प्रस्ताव दिया था और संविधान सम्मत कार्रवाई करते हुए इसको मंजूरी दी गई है। ये मामला है वो लोग 5 आदमी सामूहिक रूप से अपना आरजेडी से इस्तीफा दे करके और अपना विलय के लिए किया है कि हमको जनता दल यू में हम लोग शामिल होना चाहते हैं। जनता दल यू के लोगों का भी उनके सचेतक का चिट्ठी आई मेरे पास आई कि लोगों को जनता दल में विलय करने के लिए जनता दल यू में विलय करने के लिए मान्यता दी गई है और मान लिया गया है। तो 2 चिट्ठी के आधार पर हमने उनको मान्यता दिया और उनका नाम है ये संजय प्रसाद, श्री संजय प्रसाद जी हैं, राधाचरण शाह जी हैं और श्री दिलीप राय जी हैं, मोहम्मद कमर आलम है और रणविजय कुमार सिंह है। 5 आदमी हैं, 5 राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य हैं और आज से वो जनता दल यू के सदस्य के रूप में उनको मान्यता दी गई। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। उनका इलाज पटना स्थित एम्स में चल रहा है। इस बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। राजद के 5 विधान पार्षदों के जदयू में विलय के बाद श्री सिंह के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनता दल यूनाइटेड नेता ललन सिंह ने कहा है कि राजद की गलत नीतियों से क्षुब्ध होकर श्री सिंह ने इस्तीफा दिया है। लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिहार में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय कुमार ने। जो बात बन रही थी और लोगों के बीच में ये हो रहा था कि महागठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा, ये इसका आज की जो घटना है इसमें लोगों को संदेह पैदा हुआ है और इस तरह से महागठबंधन बनने वाला जो पूरा प्रक्रिया है इसमें कई तरह की जो दल हैं छोटे छोटे, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ है और ये आज की जो घटना घटी है उसमें आने वाले दिनों में एक राजनीतिक रूप से इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और इस बीच में खास करके जो हमारे एक रघुवंश बाबू ने, जो आपने जैसा बताया कि आज उन्होंने उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और इसका भी एक बहुत असर पड़ने वाला है बिहार के राजनीति में और खास करके राजद के जो राजनीतिक छवि है उस पर इसका असर पड़ने वाला है। इस बीच पटना में राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान पार्षदों के जदयू में शामिल होने पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि राजद मजबूत जनाधार वाली पार्टी है। इन घटनाक्रमों से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बनेगी, गठित होगी, सरकार कौन बनाएगा, चुनौती एक है। तेजस्वी उस चुनौती को, राजद की चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। बाएं दाएं हम लोग नहीं देख रहे हैं। 1 लाख कमजोर, गरीब, किसान, पीड़ित, अनाथ तथा ये जो हुकूमत बने जिनको ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया था, आज फिर उसी सत्ता को बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल करे। इस अभियान में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है, इसका दुक्का क्या कर रहा है ये कोई फिक्र नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,974 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 166 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं इस दौरान 260 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या 6,027 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,892 है।
वहीं राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में राशन कार्ड विहीन परिवारों के लगभग 21 लाख राशन कार्ड बना दिए गए हैं और इनका वितरण 25 जून से शुरू किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं में अब तक 7 करोड़ 96 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के ज्ञानपुरा गांव के शहीद जवान चंदन कुमार के परिजनों से मिलकर उप मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। शहीद के परिजनों से मिलने के बाद श्री मोदी ने कहा कि शहीद चंदन कुमार समेत बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी है। उन पर पूरे देश को नाज है। जब पुलवामा की घटना घटी, जब अन्य घटनाएं घटी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून बेकार नहीं जाएगा और लोगों को लगता था कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बदला लेना जानती है। भोजपुर के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, चीन को मात देने का एक ये भी तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। और एक नौजवान 22 साल की उम्र, शादी भी नहीं हुई थी और वो मारते मारते शहीद हो गया। हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं उन लोगों ने चीनी भी अनेक लोगों को मारा है। ये बात अलग है कि हम यहाँ पर शहीदों का सम्मान करते हैं। अगर कोई युद्ध के अंदर मारा जाता है हम उसका नाम सार्वजनिक करते हैं, उसको शहीद का दर्जा देते हैं, लेकिन चीन जो है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के चक फतेह गांव पहुंचकर शहीद जवान जयकिशोर सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 25 लाख और 11 लाख रुपए के 2 चेक प्रदान किए। घर वाले लोग, गांव वाले लोग कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार बीज उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। कृषि मंत्री ने गया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ की राशि की योजनाओं का शिलान्यास किया। श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीज भंडारण की समुचित व्यवस्था के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों पर बीज उत्पादन और बीज प्रसंस्करण की विशेष व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जा सके। मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा में थ्रेशिंग फ्लोर, बीज भंडारण इकाई और बीज प्रसंस्करण इकाई का हमने विधिवत उद्घाटन किया है। वहाँ पर डिमांड था और डिमांड को हम लोगों ने पूरा किया है। सब मिलाकर मैं देख रहा हूँ जा करके करीब एक आपको करे 1 करोड़ और करीब 46 लाख 1 करोड़ 46 लाख की लागत से 3 इकाइयों का मतलब किया गया उद्घाटन है। भारत सरकार के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच हुए करार के तहत EESL ने दूरदर्शन केंद्र को आज 5 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराया। केंद्र के उप महानिदेशक सह केंद्राध्यक्ष राजीव सिन्हा ने इन प्रदूषण रहित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान श्री सिन्हा ने बताया कि पर्यावरण हितैषी इन वाहनों के उपयोग से प्रदूषण से बचा जा सकेगा। साथ ही इनके उपयोग से ईंधन की भी बचत होगी। इस अवसर पर केंद्र के अभियांत्रिकी प्रमुख चंद्रशेखर के साथ वरीय अधिकारी RP सिंह, SK शर्मा, अनिल कुमार मिश्र, पवन कुमार के साथ ही अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। मंत्री का जो एक अपना ध्येय है कि पूरे वातावरण को पोल्यूशन फ्री करना है, उसमें भी हमारे तरफ से एक छोटा सा
प्रयास है, कदम है। आने वाले दिन में हमारे ये कैंपस में रेन हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें हम देखते हैं कि बरसात का पानी हमेशा नाले में चला जाता है और इससे शहर में पानी जमता भी है और हमारे कैंपस में भी जमता है। इसको दूर करने के लिए आगे आने वाले दिन में हम यहाँ रेन हार्वेस्टिंग के का 3-4 यहाँ पिट बनाने की तैयारी में है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। नेपाल ने लाल बकेया नदी पर कटाव निरोधक कार्यों पर लगाई रोक, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधान परिषद सदस्य जनता दल यूनाइटेड में हुए शामिल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,000 के करीब पहुंची। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। से कबल की तैयारियों को हुक्मी शक्ल देने के लिए आला सतही मीटिंग की। नेपाल ने लाल बकेया नदी पर पुश्ते की तामीर जदीद पर रोक लगाई, जिससे कई जिलों में सैलाब का इम्कान। आरजेडी की 5 एमएलसी जनता दल यू में शामिल। और रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8,000 के करीब पहुंची। और अब खबरें वसाइल के अफसरान के साथ जायजा मीटिंग। ये मीटिंग में आबी वसाइल के वजीर संजय कुमार झा भी मौजूद थे। रियासत में मुमकिन सैलाब के पेश नजर मुताल्लिका अफसरान से उन्होंने सभी पुश्तों पर कराए गए हिफाजत कामों का अपडेट हासिल किया। भारत नेपाल सरहदी तनाजों के बीच नेपाल हुकूमत की तरफ से रियासत के कई जिलों में सैलाब का अंदेशा बढ़ गया है। इसके मद्देनजर वजीर आला ने पैदा होने वाली किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। हुकूमत नेपाल के जरिए मशरकी चंपारण की लाल बकेया नदी पर बेनंबर पुश्ते की तस्मीर की काम का रोक दिया गया है। सुतून नंबर 346 हाई पाबंद से 346 बाईसात के बीच की जमीन को नेपाल ने अपनी बताकर तनाज़ो खड़ा कर दिया है। फिलहाल नेपाल के एतराज के बाद पुश्ते का तामीरी काम रुक गया है। इससे नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक पुश्ते की मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है।
इधर वाल्मीकि नगर बैराज से 1.14 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे मशरक़ी और मगरबी चंपारण जिले के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में सैलाब का अंदेशा बढ़ गया है। इस सिलसिले में बलुआ ग्वारी के साबिक सरपंच मोहम्मद जुल्फ़कार आलम बताते हैं कि मरम्मत कार्य को रोकने के पीछे कहीं चीन की साजिश तो नहीं है। इधर नेपाल के एतराज के बाद मोतिहारी के जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर सकराना के एसडीएम और एसएसपी के अफसरान ने नेपाल के अफसरों के साथ मीटिंग की है, जिसमें दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि उनके बीच सर्वे टीम के जरिए राइश कराकर हदबंदी का काम किया जाए। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट ने सर्वे ऑफ इंडिया को एक खत भी भेजा है। वहीं सकराना के एसडीएम ज्ञान प्रकाश ने कहा है कि सर्वे के बाद जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू की जाएगी। बलुआवारी जो बांध है लालबकिया नदी के तटबंध पे है, लगभग उसका दूरी 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर जो दूरी है तो पिलर नंबर 346/5 एंड 346/7 दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। यहीं पे जो है कि काम रुका हुआ है। उसमें नेपाल स्थित प्रशासन का ये कहना है कि ये जो कुछ वर्क हुआ है वो नो मैंस लैंड में प्रतीत हो रहा है। इसी के अंदर जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है देहरादून राष्ट्रीय सर्वे संस्थान को, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं सर्वेयर दोनों रहेंगे इंडिया और नेपाल के, और जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलसी जनता दल यू में शामिल हो गए। आरजेडी के 8 एमएलसी हैं, जिनमें कमर आलम, संजय प्रसाद, रंजुराय सिंह, राधाचरण सेठ और दिलीप राय जनता दल यू में शामिल हो गए। इन मेंबरान ने बताया कि हम लोगों ने मौजूदा हुकूमत के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर ये कदम उठाए। कोई वजह नहीं रहा, राजद से गिलवा शिकायत नहीं है। विकास के प्रति हम लोग देखे उसी प्रभावित से होकर हम लोग जदयू नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल जो विकास किए, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, जो कि पहले बिजली कितना रहता था, आज 24 घंटा बिजली रहता है। कृषि के क्षेत्र में हो, कोई विकास से प्रभावित होकर यहाँ आए, नाराज होकर नहीं आए, नाराज नहीं, विकास से प्रभावित हुए। बिहार कानून साज काउंसिल के कारगुजार चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने 5 मेंबर की जीडीयू में शमूलियत को मंजूरी दे दी है। जनाब सिंह ने बताया कि आरजेडी के 2/3 मेंबरों ने इस सिलसिले की तजवीज रखी थी, जिस पर आइन के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये मंजूरी दी है। ये मामला है वो लोग 5 आदमी सामूहिक रूप से अपना आरजेडी से इस्तीफा दे करके और अपना विलय के लिए किया है कि हमको जनता दल यू में हम लोग शामिल होना चाहते हैं। जनता दल यू के लोगों का भी उनके सचेतक का चिट्ठी आई, मेरे पास आई कि लोगों को जनता दल में विलय करने के लिए, जनता दल यू में विलय करने के लिए मान्यता दी गई है और मान लिया गया है। तो 2 चिट्ठी के आधार पर हमने उनको मान्यता दिया और उनका नाम है ये। आरजेडी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हैं। उनका इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। इस बीच मौसूल इत्तला के मुताबिक जनाब सिंह ने आरजेडी के नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के 5 एमएलसी के जनता दल यू में शामिल होने के बाद जनाब सिंह के इस्तीफा ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जेडीयू लीडर ललन सिंह ने कहा है कि आरजेडी की गलत पॉलिसियों से नाराज होकर जनाब सिंह ने इस्तीफा दिया है। के साथ रहे, लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो किसी का सम्मान करना नहीं जानती। रघुवंश बाबू जैसे व्यक्तित्व को, उनके जैसे व्यक्ति को भी आरजेडी के नेतृत्व ने अपमानित करने का काम किया और उनको अपमान, कोई भी स्वाभिमानी आदमी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी मंजरनामे का जायजा लिया हमारे नामा निगार अजय कुमार ने।
आने के लिए जो बात बन रही थी और लोगों के बीच में ये हो रहा था कि महागठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा, ये इसका आज की जो घटना है इसमें लोगों को संदेह पैदा हुआ है। और इस तरह से महागठबंधन बनने वाला जो पूरा प्रक्रिया है, इसमें कई तरह की जो दल हैं छोटे छोटे, उनके सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ है। और ये आज की जो घटना घटी है उसमें आने वाले दिनों में एक राजनीतिक रूप से इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और इस बीच में खास करके जो हमारे एक रघुवंश बाबू ने, जो आपने जैसा बताया कि आज उन्होंने उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, और इसका भी एक बहुत असर पड़ने वाला है बिहार के राजनीति में, और खास करके राजद के जो राजनीतिक छवि है उस पर इसका असर पड़ने वाला है। इस बीच पटना में आरजेडी की 5 एमएलसी के जदयू में शामिल होने पर नामानिगारों से खिताब करते हुए पार्टी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी मजबूत बुनियाद वाली पार्टी है। इस तरह के वाक़े से उनकी पार्टी पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। सभा बनेगी, गठित होगी, सरकार कौन बनाएगा, चुनौती एक है। तेजस्वी उस चुनौती को, राजद उस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। बाएं दाएं हम लोग नहीं देख रहे हैं। 1 लाख कमजोर, गरीब, किसान, पीड़ित, अनाथ तथा ये जो हुकूमत बने जिनको ठगने का काम नीतीश कुमार ने किया था, आज फिर उसी सत्ता को बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल करे। इस अभियान में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। इक्का दुक्का क्या कर रहा है ये कोई फिक्र नहीं है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,974 हो गई है। रियासत के सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 166 नए मरीज पाए गए, जबकि इस बीच 260 मरीज ठीक भी हुए हैं। उन्हें मिलाकर ठीक होने वालों की तादाद 6,027 हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक फिलहाल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1,892 है। वहीं रियासत के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में राशन कार्ड से महरूम खानदानों के तकरीबन 21 लाख राशन कार्ड बना दिए गए हैं, जो 25 जून से तकसीम कर दिए जाएंगे। जनाब कुमार ने कहा है कि मुख्तलिफ मंसूबों के तहत रोजगार की तश्कील के सिलसिले में अब तक 7 करोड़ 96 लाख से ज्यादा इंसानी यौम मुख्तलिफ तश्कील की गई है। उन्होंने कहा है कि सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती कामों को वक्त से पहले पूरा करने की हिदायत दी गई है। नायब वज़ीर सुशील कुमार मोदी ने भारत चीन सरहद पर गलवान घाटी में चीनी फौजियों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों के अहल खाना से मिलकर उन्हें तसल्ली दी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर ब्लॉक के ज्ञानपुरा गांव के शहीद जवान चंदन कुमार के अहल खाना से मिलकर नायब वज़ीर आला ने उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से 25 लाख रुपए का चेक दिया। शहीद के घर वालों से मिलने के बाद जनाब मोदी ने कहा है कि चंदन कुमार समेत बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी फौजियों का टक्कर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत पेश की, जिस पर पूरे मुल्क को नाज है। जब अन्य घटनाएं घटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून बेकार नहीं जाएगा, और लोगों को लगता था कि इसका बदला नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो बदला लेना जानती है। भोजपुर के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, चीन को मात देने का एक ये भी तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। इससे पहले नायब वज़ीर आला ने वैशाली जिले के जंदाहा ब्लॉक के चकफता गांव पहुंचकर शहीद जवान जय किशोर सिंह अहल खाना तसल्ली दी। साथ ही उन्होंने इक़्तिसादी मदद के तौर पर उन्हें 25 लाख और 11 लाख रुपए के अलग अलग 2 चेक दिए। कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र इस बार मुल्क से जाने वाले आज़मीन हज को सऊदी अरब के मक्का व मदीना जाने की इजाज़त नहीं होगी। बिहार रियासती हज कमेटी की चेयरमैन मोहम्मद इलियास हुसैन और सोनू बाबू ने सऊदी वजारत खारजा के ऐलान की रोशनी में रियासत के आज़मीन हज को मुतल्ला करते हुए ये जानकारी दी है। गया में बाहर से वापस आए कामगारों को मकामी सतह पर रोजगार मुहैया कराने के मकसद से जिला इंतजामिया ने जिला सनती मरकज के साथ मिलकर रोजगार मेले का इनकाद किया जा रहा है। मेले में शामिल हुई मुख्तलिफ कंपनियों ने सलाहियत और हुनर के मुताबिक कामगारों को मुख्तनब किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन भारत जी राम ने बताया कि 22 से 25 जून तक चलने वाले इस मेले में काबिलियत के मुताबिक अलग अलग दिनों में मजदूरों को बुलाया जा रहा है।
वहीं मेले में आए कामगारों ने बताया कि हुकूमत की इस पहल से उन्हें मुकामी सतह पर रोजगार मिल रहा है। हुकूमत हिंद के एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच ने मुआहदे के तहत EESL ने दूरदर्शन पटना को आज 5 इलेक्ट्रिक कार फराहम कराई। मरकज के DDG और डायरेक्टर राजीव सिन्हा ने उन कारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम के दौरान जनाब सिन्हा ने बताया कि बैटरी से चलने वाली उन गाड़ियों के इस्तेमाल से आलूदगी से बचा जा सकता है, साथ ही ईंधन की भी बचत होगी। इस मौके पर मरकज के शोबे इंजीनियरिंग के चीफ चंद्रशेखर समेत आला अफसर RP सिंह, SK शर्मा, अनिल कुमार मिश्र और पवन कुमार के अलावा दीगर अफसरान और मुलाजिम मौजूद थे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एक अपना ध्येय है कि पूरे वातावरण को पोल्यूशन फ्री करना है, उसमें भी एक हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, कदम है। आने वाले दिन में हमारे ये कैंपस में रेन हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें हम देखते हैं कि बरसात का पानी हमेशा नाले में चला जाता है और इससे शहर में पानी जमता भी है और हमारे कैंपस में भी जमता है। इसको दूर करने के लिए आने वाले दिन में हम यहाँ रेन हार्वेस्टिंग के का 3-4 यहाँ पिट बनाने की तैयारी में है। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर नीतीश कुमार ने सैलाब से कबल की तैयारियों को हितमी शक्ल देने के लिए आला सतही मीटिंग की। नेपाल ने लाल बकिया नदी पर पुश्ते की तामीर जदीद पर रोक लगाई, जिससे कई जिलों में सैलाब का इम्कान। RJD की 5 MLC जनता दल यू में शामिल। और रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8,000 की करीब पहुंची। Very strong